पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। और आज हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू आपका बाइनरी और ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और हम इसके पहले हम पढ़ चुके हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे जाते हैं, और आज हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल कैसे जाते हैं। सबसे सरल टॉपिक है ये, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल में चेंज करना। और आपको एक चीज़ और बता दें, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें कहीं भी हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और आपका डेसिमल आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि देखिए 6b2 कि आपका बेस कितना है 16 को इसमें चेंज करें। इसमें आपको कहीं भी हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये अब आपको पता करना है कि ये क्या है, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल क्या है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताई थी, DBOH 10 2 8 16। बार बार आपको इसको लिखना है DBOH 10 2 8 16, DBOH 10 2 8 16, DBOH 10 2 8 16। डी से डेसिमल, डेसिमल का बेस होता है 10, बी से बाइनरी, बाइनरी का बेस होता है 2, ओ से आपका ओ से ऑक्टल, ऑक्टल का बेस होता है 8 और एच से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो ये आपको याद करने की ट्रिक है। देखिए ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। कोचिंग, कॉलेज, आपको कहीं पर भी ये आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जाती हैं, इसलिए जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपको इस तरह से पढ़ाई जाएगी जिससे कि आपको सबसे सरल सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचानना होता है कि जी हेक्साडेसिमल, देखिए इसकी बेस है 10 तो ये हेक्साडेसिमल, इसका बेस है 8 तो ये है ऑक्टल। तो मतलब क्या है, आपका हेक्साडेसिमल को हमें ऑक्टल में चेंज करना है, यही आज हम सीखेंगे। ऑक्टल, ठीक, 8 किसको कहते हैं, 8 आपका बेस होता है ऑक्टल का, 2 बेस होता है बाइनरी का। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी चेंज। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन जो कि है पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी को जो कि है आपको याद करना जरूरी है, DBOH 10 2 8 16। बार बार आप लोग रिपीट करेंगे, हम आपको बार बार लिखवाएंगे, रिपीट करवाएंगे तो ऑटोमेटिक जो कि आपको याद हो जाएगा। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे जाते हैं। तो इसी तरह से हम इसको भी लिखते हैं, आपका 16 से हमको जाना है किसमें, 16 से हमको किसमें जाना है, बाइनरी। बाइनरी का बेस कितना होता है 2, ठीक। 16 से हमको जाना है 2 में, मतलब कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए केवल टेबल के मान को रखना होता है, या रख दो। केवल हमको क्या करना है, टेबल जो आपको हेक्साडेसिमल की टेबल बनवाई थी, जिन लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर देखी है उनको पता होगा कि हमने हेक्साडेसिमल को आपको टेबल बनवाई थी जी वाली, ठीक। साथ ही इसको बनाने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, केवल एक ट्रिक याद रखनी है। इसको देखिए बनाने की आपकी ट्रिक क्या है, एक बार हम आपको और बता दें। 0 से लेकर हमको देखिए 9 तक संख्याएं लिखनी है, फिर 9 के बाद आपके हेक्साडेसिमल में होते हैं ABCDEF, F तक होता है, ठीक है, F तक होते हैं। 9 के बाद 10 नहीं आएगा आपका, ABCDEF, लेकिन इसको पढ़ेंगे 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ ले तो हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसको बनाने की ट्रिक क्या है, देखिए 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 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 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। आपकी देखिए टेबल बनकर तैयार हो गई। अब आपको इसमें याद करने वाली चीज़ कोई है ही नहीं, ठीक। हमको क्या करना है, अगर हमसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपके लिए पूछा गया, देखिए AFB का बेस 16 बराबर इसको किसमें 2 में चेंज करना है, मतलब कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमको जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि हम हर बार करते हैं बॉक्स बनाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ डिफरेंस जो कि ये बॉक्स बनाएंगे, देखिए डिफरेंट बॉक्स इसके लिए बनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा बड़ा सा बॉक्स बना देते हैं, ठीक। इसमें हम इसके 3 भागों में इसको बांटते हैं, एक बार बीच में से, ये हमने कर दिया। इसके बाद इसको हम लिखेंगे AFB। अब हम टेबल में से देखेंगे कि ए का मान क्या होता है। तो देखिए ए का मान क्या होगा, ए का मान है 0 1 0 1, ठीक। तो ए का मान यहाँ पर लिख देंगे 0 1 0 1। इसके बाद एफ का मान क्या होगा, सॉरी ए का मान है आपका 1 0 1 0 है आपका ए का मान,
1 0 1 0। तो देखिए ये हमारा होगा ए का मान। आपको एक चीज़ और बता दें, बाइनरी में जब भी आप चेंज करें तो बाइनरी में 0 और 1 के सिवा कोई और संख्या आपकी नहीं आती है, 0 1 ही रहता है केवल, ठीक। एफ का मान यहाँ पर रखेंगे, एफ का मान क्या होगा यहाँ पर, एफ का मान यहाँ पर 1 1 1 1। तो एफ का मान भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, एफ का मान है क्या 1 1 1 1। बी का मान क्या होगा, बी का मान आपका यहाँ पर है 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। आपका देखिए फाइनली आंसर आ चुका है। कुछ करा है हमने इसमें, कुछ भी नहीं करा है, कि आपका आंसर आ चुका है। अब हम इसको देखिए क्रम से लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्रम से इसको, ठीक। ए एफ बी का बेस 16 हमको चेंज करना था बाइनरी में, तो इसको हम लिखेंगे सारे को इकट्ठा लिख देंगे नीचे वाली संख्या को, 0 1 0 1 1 0 1 0 सॉरी 1 1 1 1 1 0 1 1, ठीक। बेस आपका 2। तो ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है केवल 2 स्टेप में, जो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये हमारा क्या था, हेक्साडेसिमल टू आपका बाइनरी। इसी तरह से जो कि है हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसके कुछ जो कि है नियम पढ़ लेते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या को ऑक्टल में परिवर्तन करो, ठीक। तो इसके कुछ नियम है, देखिए आप देख लें यहाँ पर। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल संख्या में परिवर्तन करने के लिए पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ऑक्टल में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसके बाद बाइनरी से प्राप्त संख्या को ऑक्टल में चेंज करते हैं। देखिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, जब भी हम आपका बाइनरी टू ऑक्टल जाते हैं, मतलब कि दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, बाइनरी टू हमको ऑक्टल जाना है, ठीक। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16, से हमको किस में जाना है, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस हमने आपको बताया था, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। यहाँ पर आप लिख भी ले साइड में DBOH 10 2 8 16। जब आप इसको बार बार याद करेंगे, बार बार लिखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। हमको क्या करना है, 16 से 8 में जाना है, मतलब कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में हमको जाना है। तो एक इसकी सिंपल सी आपको ट्रिक याद करनी है, हमको 3 बॉक्स बनाने हैं, ये हमारे नियम में हम लिख रहे हैं, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन नहीं है ये हेक्साडेसिमल, ठीक। हेक्साडेसिमल से सबसे पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे, किसमें, बाइनरी में। फिर बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे, ऑक्टल में। पहले हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर बाइनरी से ऑक्टल में। जब भी आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल संख्या को चेंज करने के लिए पूछे, तब हम बता रहे हैं आपके ये नेम, ठीक। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से ऑक्टल में। अब ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन आपका 25B 25B का बेस 16, और इसको हमें चेंज करना है किसमें, 8 में, मतलब कि ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में। सबसे पहले हम टेबल निकालते हैं अपनी, ठीक। तो टेबल में हम देखेंगे 2 का मान क्या होगा, 0 0 1 0। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं बॉक्स, दो 5B, ठीक। 25B 2 की आपका 2 का मान क्या है 0 0 1 0। 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू देखिए हम इसमें देखेंगे, 5 का मान आपका है 0 1 0 1, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 0 1 0 1। बी का मान क्या है यहाँ पर, बी का मान आपका मान यहाँ पर है 1 0 1 1 1 0 1 1। देखिए ये तो हमने जो की है आपके हेक्साडेसिमल को सबसे पहले बाइनरी में चेंज कर लिया ये, ठीक। स्टेप 1 हमारा है ये। स्टेप 1 क्या है, बाइनरी को आपके हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, आपके इसी मान को हमें किस में चेंज, सबसे पहले हम इसका मान लिख लेते हैं पूरा, 0 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 1 1 0 1 1। ये हमने जो किया इसका पूरा मान लिख लिया है। ये हमने चेंज किया है किसमें, आपके हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। अब हमारा स्टेप 2 आता है, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज हमको उसको करना है। तो बाइनरी से ऑक्टल में जब भी आप जाएंगे, इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बाइनरी से ऑक्टल में हम जब भी जाएंगे, तो आपकी इस ग्रुप में हम 3 के ग्रुप बना देते हैं आगे से, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये संख्या लिख लेते हैं, 0 0 1 0 0 1, आपका 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अच्छे से आप देख लें। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, केवल आगे से 3 के ग्रुप बनाना है, 0 0 1 0 0 1 0 1 1 और 0 1 1। ये हमारे ग्रुप बन गए, 0 0 1 एक बॉक्स, ठीक है, 0 0 1 दूसरा बॉक्स, 0 1 1 तीसरा बॉक्स और 0 1 1 चौथा बॉक्स।
अब हमको बाइनरी वाली टेबल में देखना है, हेक्साडेसिमल वाली टेबल में नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें देखिए 4 संख्या होती थी, 3 संख्या आपकी किस में होती थी, बाइनरी वाली टेबल में। तो बाइनरी वाली टेबल हम निकालते हैं। तो देखिए ये है हमारी बाइनरी वाली टेबल। हमको मान कौन सा देखना है, 001 को हम क्या मान लिखते हैं 001 का। तो देखिए 001 इसमें देखेंगे, इसको लिखते हैं हम 1। क्या लिखते हैं, 1। 001 को हम लिखते हैं क्या, 1। तो इसको भी 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब 011 को हम इसमें क्या लिखते हैं, 011 को लिखते हैं 3, ठीक। तो इसको भी हम 3 लिखेंगे और इसको भी हम 3 लिखेंगे। फाइनल आपका आंसर आ चुका है 1133, ठीक है। ये जो कि है फाइनल आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 25B को हमने चेंज किया किसमें, आपका ऑक्टल में। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ये आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। टोटल आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनों में आपका हो चुका है क्वेश्चन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सबसे पहले हमको क्या करना है, आपके हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है। फिर बाइनरी टेबल से आगे से हमको, बाइनरी टेबल बाद में लगाएंगे, पहले हम आगे से इस साइड से आपके शुरुआत से 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि आपके बाइनरी में 3 संख्या होती हैं, इसलिए हम बाइनरी की टेबल से मान रख देंगे। जब हम बाइनरी की टेबल में देखेंगे कि 001 किसका मान होता है, 1 का, इसका 011 3 होता है आपका। तो यहाँ पर हम सारे मान रख कर देते हैं, उसके साथ आपको इन सभी को जोड़कर लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपका 8 जो कि यहाँ पर इसका बेस लगा देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे करके आप फिर से देख लें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आशा करते हैं कि सभी लोगों को समझ में जहाँ तक कि ये आ चुका होगा। सिंपल ही है एकदम, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और आपका ऑक्टल। देखिए आपको जो कि है 2 टेबल जरूर से याद करनी है, ठीक। पहली आपकी कौन सी, पहली आपकी बाइनरी टेबल और दूसरी आपकी हेक्साडेसिमल। तो ये टेबल जो कि है आपको जरूर से ये दोनों टेबल याद करनी है, याद नहीं करनी है, केवल इनकी ट्रिक आपको देखनी है कि कैसे लिखती है। तो हम आपको बता चुके हैं, दोनों की ट्रिक हमने बताई है आपको, बाइनरी की भी ट्रिक हमने आपको बताई थी और हेक्साडेसिमल की ट्रिक भी आपको बताई थी। तो ये आप लोग जाकर देखें, ठीक है। और आपके पॉलीटेक्निक 3rd सेमेस्टर के अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और साथ ही लाइक करें और कमेंट करके आप कुछ भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, नमस्ते।